स्वच्छता। श्रीनगर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्विमिंग पूल को दी जा रही है हतमी शक्ल। कश्मीरी ज़बान और सूफीज़म को फरोग देने में जुटे हैं सादात मोहिउद्दीन भट्ट। और इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के तई नौजवानों को बनाया जा रहा हुनरमंद। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स हब बनाए जाने की समत में किए जाने वाले इक़दामात की। मुख्तलिफ किस्म के खेल कूद में यहाँ के बच्चों की सलाहियत तो काबिल तारीफ है ही, यहाँ की आबो हवा और मौजूद वसाइल इंटरनेशनल लेवल के खेल कूद के एहतमाम के लिहाज से भी माकूल है। लिहाजा यहाँ पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हीं पहलुओं पर गौर करते हुए डेवलप किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पहले स्विमिंग पूल की तामीर तौसी के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर स्पोर्ट्स हब के तौर पर शिनाख्त अदा करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके लिए बाकायदा श्रीनगर के राजबाग इलाके में पहले इंटरनेशनल लेवल के स्विमिंग पूल की तामीर तौसी के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। दीगर बात यह है कि इस पूल को ओलंपिक स्टैंडर्ड के तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी सतह के वाटर स्पोर्ट्स मुकाबले के एहतमाम को यहाँ पर यकीनी बनाया जा सके। ये जेके स्पोर्ट्स काउंसिल का प्रोजेक्ट है, तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है दिल्ली बेस्ड कंपनी सुनहरी बाग बिल्डर्स कर रही है। जो ये स्विमिंग पूल हमारा यहाँ पे है, इट इज़ 50 मीटर्स बाय 25 मीटर्स। इट्स ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल। सो दिस इज़ फर्स्ट स्विमिंग पूल इन द वैली ऑफ दिस साइज वेयर वी कैन होल्ड नेशनल इवेंट्स एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स एज वेल। बड़े रकबे पर तैयार हो रहे इस स्विमिंग पूल को अगले 6 महीने में तैयार करने का हदफ रखा गया है। 20 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पुल की लंबाई 50 मीटर जबकि चौड़ाई 25 मीटर की रखी गई है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इसके बन जाने से यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को मजीद फरोग मिलेगा और इसमें दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी अपनी सलाहियत को निखार कर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर पाएंगे। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के मुकाबले के एहतमाम का फायदा भी उन्हें पहुंचेगा। हमारे बच्चे माशाल्लाह यहाँ हम देखते हैं जिस भी स्पोर्ट्स में जाते हैं लॉरेंस लेके ही आते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देके जाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वाटर स्पोर्ट्स को जैसे हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्स है वाटर, तो ये आर्टिफिशियल जो बन रहा है यहाँ पे इंशाल्लाह इसमें भी हम एक्सेल कर जाएंगे। इस वक्त जो पूरे JNK में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और इस बारे में हम बात करें स्विमिंग पूल के बारे में, ये यहाँ पे JNK में पहला प्रोजेक्ट है जो ये स्विमिंग पूल बन रहा है यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पे बच्चे स्विमिंग किया करते थे डल लेक में या वगैरह जो लेक्स थे, तो ये पहला है ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, जो एक फैसिलिटी क्रिएट यहाँ पे हो रही है। जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स हब बनाने के कई सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। इसके तहत श्रीनगर में इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल स्टेडियम की तामीर तौसी को हतमी शक्ल दी जा रही है। कठुआ जिले में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की संगे बुनियाद रखी गई। राजौरी जिले के खोयरा में आउटडोर कम इंडोर स्टेडियम की सौगात लोगों को दी गई है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने से जमीनी सतह पर स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग मिलेगा। और अब हम आपका तारुफ ऐसे शख्स से करा रहे हैं जो अपनी जबान, अपने कल्चर, अपनी सफाकत और अपने तहजीब व तमद्दुन को फरोग देने को अपना फर्ज समझता है। मौजूदा वक्त में जब ज्यादातर बच्चे इससे दूर होते जा रहे हैं, उस दौर में अनंतनाग जिले से ताल्लुक रखने वाले सादात मोहिउद्दीन भट्ट लोगों में उम्मीद की किरण जगाते नजर आते हैं। जदीदियत के साँचे में ढले होने के बावजूद वो अपनी जबान और अपने कल्चर को लेकर काफी संजीदा हैं
और वो दूसरों से भी इससे जुड़े रहने और उसे फरोग देने की ताकीद करते हैं। सादात की कोशिशों के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के सादात मोयुद्दीन बट डॉक्टरी की तालीम हासिल करने वाले सादात खुले ख्यालात के होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई करने के बावजूद वो कश्मीरी जबान और सूफिज्म के साथ उनकी दिलचस्पी देखते ही बनती है। वो लोगों को भी अपनी जबान से मोहब्बत और सूफियों के बताए रास्ते पर चलने की ताकीद करते हैं ताकि अपनी तहजीब से जुड़े रहने के इस फलसफे को बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो लोगों को इसके तई बेदार बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, आओ उन्हें याद करें के नाम से। तो इसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। इसका एक मोटिव है जो कश्मीर की यूथ है, मतलब मोस्टली टीनेजर्स, जिनको कश्मीरी बोलने में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होती है, तो उनके लिए ये है ताकि उनको कश्मीरी लैंग्वेज और कश्मीरी सूफियत, कश्मीरी सूफिज्म, कश्मीरी सूफी लिटरेचर की तरफ उनको रागिब किया जाए। सादात मोयुद्दीन बट कसीर उल सलाहियत के मालिक हैं। अलग अलग मौजुआत पर उनका उबूर काबिल तारीफ है। इसके लिए बाकायदा उन्हें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर एजाज से भी नवाजा जा चुका है। मुख्तलिफ एजाजात और सर्टिफिकेट हासिल कर चुके सादात कश्मीरी जबान और तसव्वुफ को लेकर काफी संजीदा हैं। उनका मानना है कि ये हमारी सबसे बड़ी शिनाख्त है और इसे फरोग देना हर शख्स की जिम्मेदारी है। बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में बहुत कम ऐसे बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। बचपन से ये पढ़ाई में भी वैसे अच्छी खासी कारकर्दगी करके आया है, लेकिन बहुत वक्फे से ये कश्मीरी लैंग्वेज को फरोग देने पे लगा हुआ है। कश्मीरी जबान और सूफियाना शायरी और मौसीकी को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया को उसका जरिया बनाया है। आओ उन्हें याद करें नाम के प्लेटफॉर्म पर गुजरे जमाने की मशहूर गजलें और शायरी को डालते रहते हैं ताकि लोग उसे सुने, उसके बारे में पढ़ें, जानें और उसकी अहमियत से रूबरू हों। अपनी सफाकत तहजीब को फरोग देने में जुटे सादात की कोशिशों से उनके वालिद भी बेहद खुश हैं और वो उन पर फख्र महसूस करते हैं। हाँ, मेरा मोटिव है कि हर कोई, दुनिया का हर एक शख्स कश्मीरी लैंग्वेज और कश्मीरी सूफी पोइट्री सुने जो मैं पब्लिश करता हूँ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी जो मैं पॉडकास्ट पब्लिश करता हूँ। एंड मैं देख रहा हूँ कि यूएसए में, स्पेन में, जर्मनी में मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं। अपनी जबान और अपनी तहजीबो तमद्दुन और सकाफत से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सादात यहीं रुकने वाले नहीं हैं। वो शायरी पर एक किताब भी लिखने जा रहे हैं जिसे वो जल्द ही लोगों के सामने पेश करेंगे। दरअसल वो इसके जरिए लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने का पैगाम देना चाहते हैं ताकि यहाँ की जबान और यहाँ की रिवायत का अहम हिस्सा रहा तसव्वुफ का फलसफा परवान चढ़े। उम्मीद है उनकी कोशिशें रंग लाएंगी और कश्मीरी जबान और सूफिज्म बुलंदियों को छुएगा। और अब बात करते हैं शालीमार वाटर चैनल के पानी को साफ सुथरा और उसके आसपास के इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की। वादी कश्मीर में ऐसे मुतादिद मकामात हैं जो तारीखी लिहाज से तो अहमियत के हामिल है ही, सयाहती हवाले से भी ये तवज्जो का मरकज रहे हैं। और ऐसा ही एक तारीखी विरसा है शालीमार वाटर चैनल, जिसको आलूदगी से पाक करते हुए न सिर्फ साफ सफाई के काम को अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि उसे खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए कई तरह के तामीराती काम भी शुरू किए गए हैं। शालीमार वाटर चैनल को एक नई शक्ल सूरत अता करने के लिए किस तरह से जंगी सतह पर काम चल रहा है, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह हुस्न बख्शा है और उसकी इस खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं यहाँ मौजूद तारीखी अहमियत के हामिल मुतादिद मकामात। बात अगर सिर्फ
श्रीनगर की ही करें तो यहाँ मौजूद झीलें, बागात और दीगर मकामात अपनी खुसूसी शिनाख्त के सबब यहाँ आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज रहे हैं। श्रीनगर शहर के अतराफ में वाक़े शालीमार वाटर चैनल उनमें से एक है, जिसको खूबसूरत बनाने के लिए तामीराती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और इसके पानी को साफ सुथरा बनाने के लिए लेक्स एंड वाटरवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से तमाम वसाइल को बरोइकार लाया जा रहा है ताकि इस कदीम विरसे की शान शौकत को बहाल किया जा सके। अब गवर्नमेंट ने इसको पिछले कई सालों से स्टेप उठाया कि इसकी ब्यूटिफिकेशन करना है, इसमें पिचिंग, ड्राइजिंग, सफाई बहुत ज़रूरी है इसकी, और पैरापेट्स, स्लोप्स, ये हमने काम स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा। शालीमार वाटर चैनल की ये तस्वीरें इस बात के मजहर हैं कि बेतवज्जोही ने इसकी चमक को फीका बना दिया, जबकि एक वक्त ऐसा था कि इस वाटर चैनल में साफो शफाफ पानी रहता था। डल झील से लेकर शालीमार बाग तक का सफर तय करने के लिए ये अहम रास्ता हुआ करता था, जिसके लिए इसमें शिकारे और छोटी कश्तियां चला करती थी। तारीख के सफाहत का मुशाहिदा करें तो मुगल बादशाहों के लिए भी शालीमार वाटर चैनल एक पुरकशिश मकाम था। ऐसे तारीखी विरसे को इस हालत में पहुंचाने के लिए उन लोगों को भी जवाबदेही से बरियो जिम्मा नहीं किया जा सकता जो ऐसे मकामात को इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें से जो नाला है वो साफ़ रहेगा, गंदगी ख़त्म हो जाएगी, किश्ती चलने फिर लगेगी, काम अच्छी तरीके से हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। लोग आते थे गंदगी ऐसे डालते थे, बोतल वगैरह डालते थे, इससे अब रोक सकते हैं, इससे रुकावट हो गई इससे। तो इससे इतना स्टाफ बनाया, इतना काम अच्छा किया है, इनने अच्छा परिपट बना दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। शालीमार वाटर चैनल को खूबसूरत बनाने के लिए जो तामीराती काम किए जा रहे हैं और उसकी साफ सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है, उसको सयाहत के हवाले से भी खासा अहम माना जा रहा है। एक बार जब इसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये वाटर चैनल शहर की खूबसूरती को तो दोबाला कर ही देगा, सयाहों को राग़िब करने में भी अहम रोल अदा करेगा। यानी श्रीनगर में एक और सयाहती मकाम की बहाली यकीनी होने जा रही है, जिसका बराह रास्त फायदा सयाहत के शोबे से जुड़े अफराद को होगा। रोजगार के मौके पैदा होंगे और इससे यकीनन मकामी लोग मुस्तफीद होंगे। ये शालीमार गार्डन है, ये डल किनारे है, ये बहुत पुराना खस्ता है। ये नाला किश्ती विश्ती चलता है, आज गंदगी है, आज काम चलता है, आज अच्छा चलता है, आज बहुत काम करता है, अच्छा है। इसको पुराना साल है, इसको बहुत गंदगी है, आज भी गंदगी है, आज वो उठाता है, सफाई करता है, आज अच्छा है, मौसम ठीक है, काम भी चलता है। आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद से जिस तरह से तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, वो इस बात की वजाहत करते हैं कि तामीर और तरक्की के हवाले से कश्मीर एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। शालीमार वाटर चैनल की खूबसूरती को बहाल करने का हुकूमती अज़्म इसकी वाज़ेह मिसाल है। सयाहत के हवाले से तारीखी अहमियत के हामिल विरसे को उसकी हकीकी शक्ल और सूरत अदा करने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, वो यकीनन काबिल तारीफ है। आइए आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कश्मीरी दस्तकारों ने गुज़िश्ता 12 दिनों में तकरीबन 12 लाख रुपए का किया कारोबार। हैंडीक्राफ्ट्स महकमे की जानिब से कश्मीरी हाट में क्राफ्ट्स मेले का किया गया था एहतमाम। मुआशी एतबार से दस्तकारों को मजबूत बनाने में साबित हुआ ये अहम। मानसर लेक प्रोजेक्ट हर बरस 20 लाख सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने की रखता है सलाहियत। गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने किया इसका इफ्तिताह। ये इस इलाके की तरक्की को यकीनी बनाने के लिहाज से है अहमियत का हामिल। लंबे इंतजार के बाद ये प्रोजेक्ट हुआ है पूरा।
कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और हुसैनी स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से गुलमर्ग में एक रोजा ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का किया गया एहतमाम। ये एक्सपीडिशन लड़कियों के लिए किया गया था मुनक्किद। कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए फौज ने उन्हें मुहैया कराई सेफ्टी किट्स। बनिहाल इलाके के चमालबास में मुहैया कराई गई किट्स में हैंड सैनिटाइजर्स, सर्जिकल मास्क समेत N95 मास्क शामिल। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने की समत में किया अहम ऐलान। यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत नौजवानों को इंटरप्रेन्योरशिप के लिए 10,000 से ज्यादा लोन मामलों को दी मंजूरी। कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर को फरोग देने के मद्देनजर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शुरू किया जाएगा एकेडमी ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिकमेंडेशंस के तहत इस पर किया जाएगा अमल। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। स्मार्टफोन के मामले में मोटोरोला कुछ महीने पहले लॉन्च किए गए अपने मोटो G9 प्ले को अपग्रेड करने जा रहा है। इसके अपग्रेडेड वर्जन मोटो G10 प्ले के रेंडर सामने आए हैं और इससे इस बात की तस्दीक हो जाती है। आइए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। मोटो G10 प्ले की खूबी की बात करें तो इसके स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल दिया गया है। रेंडर में दिखाए गए फोन में मॉडरेट बेजल के साथ 6.5 इंच का फ्लैट पैनल दिया गया है। इसके बैक में LED फ्लैश के साथ 3 कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। इसके रियर में पहले की तरह फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल इसमें सेंसर पावर बटन के नीचे दिया गया है। इसकी बैटरी की बात करें तो वो 4850 mAh है। इस स्मार्टफोन को जल्द ही लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के कायम किए जाने की। जम्मू के लोगों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जदीद तरीन सहूलियात से लैस एक एकेडमी की सौगात दी गई है। सनती तरक्की के इस दौर में हुनरमंद लोगों की मांग में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है और नौजवानों को उसके मुताबिक तैयार करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। जम्मू में कायम स्किल डेवलपमेंट एकेडमी इसकी अलामत है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये नया दौर है। नौजवानों की उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। वो अपने मुस्तकबिल को संवारने को लेकर कोशा हैं। उन्हें रोजगार मुहैया हो, इसके लिए उनका हुनरमंद होना जरूरी है। सन्नती तरक्की के मौजूदा दौर में इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग मुहैया कराने को अवलीन तरजीह दी जा रही है। जम्मू में कायम स्किल डेवलपमेंट एकेडमी उस मकसद को पूरा करने में एक अहम इदारा साबित हो रहा है। अपने आप को प्रेजेंट करना सिखा रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे नहीं, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, अपने बात को दूसरे तक पूरा क्लियरली कैसे बताना है, वो सब सिखाया जा रहा है। हमें एक्सेल की नॉलेज दी जा रही है, बेसिक्स, फार्मूलाज कैसे लगाने हैं, शॉर्टकट कैसे यूज़ करने हैं। जैसे अभी हमारे BPOs वगैरह हैं, जैसे वॉलमार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाज़ार है, ऐसे सब इनकी जगह पे जैसे हमारे सेलिंग स्किल्स वगैरह होते हैं, तो अगर हमारी ग्रेजुएशन भी होती है तो हमें बैंक में भी, फ्रंट लाइन में भी जॉब मिल सकती है इससे रिलेटेड। यहाँ पे हमें फ्री ऑफ कोर्स है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जा रही है और मतलब कोई सेलिंग स्किल का कोर्स भी सिखाया जा रहा है उसमें, जिसमें हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर के लिए बताया जाएगा। और ये कोर्स मुझे अपनी फ्रेंड से पता चला था, तो उसने मेरे को बताया था कि सेलिंग स्किल का कोर्स है, तो फिर मैं यहाँ पे आई। फिलहाल यहाँ पर 2 तरह के ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें सेलिंग स्किल्स एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और रिपेयर ऑफ होम एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज शामिल हैं। फिलहाल इस सेंटर में हर बरस 250 बच्चों को ट्रेनिंग देने का अज़्म किया गया और मुस्तकबिल में इस तादाद को बढ़ाकर 1000 करने का मंसूबा है। काबिले जिक्र है कि ये वो ट्रेड है जिसमें 100% प्लेसमेंट के इम्कानात मौजूद हैं। इस लिहाज से ये यहाँ के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में संगे मील साबित होने वाला है। सबसे पहले तो मैं सेलिंग स्किल में हूँ और दूसरा कोर्स है इलेक्ट्रिकल का एंड होम अप्लायंसेस।
और मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने ब्रदर को यहाँ इनरोल किया, पर वो अभी इलेक्ट्रिकल में है और मैं सेलिंग में हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि अभी कोविड के चलते यहाँ पे इतनी वैकेंसीज नहीं ओपन हो पाई, तो मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से ये कोविड का मसला जो हल हो जाए। और मैं अपने पहले तो मैं रहता हूँ विलेज हरफोर हरमकुंद के, ये बॉर्डर एरिया के पास है, तो वहाँ का यूथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाना चाहता हूँ और उन लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। ये कोर्स 3 मंथ्स का है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस का कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। तो आज मेरे पापा एक इलेक्ट्रिशियन है, तो यहाँ पे कोई मुझे इलेक्ट्रिकल स्किल्स प्रोवाइड होंगी तो सर मैं अपनी पापा की हेल्प कर सकूँगा एंड आगे भी किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँगा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं सर जिन्होंने पढ़ा हुआ डिप्लोमा किया हुआ है पर उनके पास स्किल्स नहीं है, तो वो उनके पास वो ऐसे ही है, उनके पास जॉब्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें जॉब्स प्रोवाइड करेंगे ये 100% असिस्ट करके जॉब के लिए। तो हम जॉब से बाहर स्टेट से बाहर जाके भी जॉब कर सकते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में से। पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें मौजूदा वक्त के मुताबिक तमाम तरह का आलात मुहैया कराए गए हैं ताकि बच्चे बेहतर प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सकें। इसमें उन्हें मदद पहुंचाने के लिए ट्रेनर भी मौजूद है। इसके अलावा उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जा रही है ताकि वो खुद को तमाम तरीके से डिमांड के मुताबिक खुद को तैयार कर सकें। इस तरह की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद सन्नती इकाइयों में उनके लिए रोजगार के दरवाजे तो खुल ही जाते हैं, साथ ही खुद रोजगार का भी उनके पास बेहतर मुतबादिल मौजूद होता है। हमारा पहला बैच कल से शुरू हो गया है और ये 3 महीने का कोर्स है। अभी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या हमने कम रखी है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इन कोर्सेज को भी बढ़ाया जाएगा और जो ट्रेड्स हैं जिनमें ट्रेनिंग दी जाती है उनको भी बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क को इंसानी वसायल के बेहतर इस्तेमाल के तई मालामाल बनाने के हिमायती हैं। इस हदफ को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग ट्रेड की ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर कायम किए जा रहे हैं। इससे नौजवानों को हुनरमंद बनने में मदद मिल रही है और वो इसकी बुनियाद पर रोजगार हासिल करने में बड़ी कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले करते हैं सैफ अली खान की अगली फिल्म भूत पुलिस की। गुज़िश्ता दिनों सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर खान ने इसके पोस्टर को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। देखिए ये रिपोर्ट।